बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फार। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज आज से हम रिव्यू एक्सरसाइजेज में जो MCQs गिवन है उनमें से हमने कुछ MCQs में वहाँ से सिलेक्ट किया है हमने चैप्टर 2 से, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हमने एडिशनली इसके अंदर डाली हैं। और चैप्टर वाइज इंशाल्लाह हम आपके साथ MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि रिव्यू एक्सरसाइज से भी ली हुई हैं ऑलमोस्ट वहीं से, और इसके अलावा एडिशनल MCQs भी हमने डाल दी हैं। अब आइए हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज, लिमिट एंड फंक्शन, फंक्शन एंड लिमिट्स, MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि इसका आंसर किस तरह से आया है। आइए शुरू करते हैं। पहली MCQs क्या है? द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x हो तो इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ अ फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और नन ऑफ दीज। अब ध्यान में रखिएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी टाइप्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं इसी चैप्टर में। थोड़ा सा आपने चैप्टर को भी रिव्यू रखना है ताकि इसकी बेसिक्स जो है वो आपके माइंड में रहें। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखें स्टूडेंट्स, अगर f ऑफ x जो है वो c की इक्वल हो तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर आपको f ऑफ x दिया हुआ है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x³ दे दिया तो ये क्यूबिक फंक्शन कहलाता है। तो अगर ये आपको दे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो x के ऊपर पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका डी पार्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है कौन सी टाइप का, ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो तीन ऑप्शंस गिवन हैं, ये तीन ऑप्शंस बेसिकली तीन फर्दर MCQs बन सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब आइए हम सेकंड MCQs में चलते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको दे रखा है कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज। अब आप देखें कि हमने इसको ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है ना, क्लोज में ये इंक्लूडेड होता है और ओपन में ये इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इस तरह से इसको हमें लेके चलना है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो तो उसमें क्या ऑप्शन क्लियर होगा? -∞ से +∞ के दरमियान जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अब आइए हम इसमें चलते हैं। क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल अगर होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आइए हम इसका आपको बेसिक फार्मूला लिख के बता देते हैं पहले। और बेसिक फार्मूला क्या था कि क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल किसकी इक्वल होता है? P, Q की। यह है फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला हमने आपसे डिस्कस किया था। और ये तीन आपके सामने ये जनरल रिजल्ट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। तो अब इस पर आइए, इसको हम फोकस करते हैं कि आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो PQ इन दी सेट्स आएगा करली ब्रैकेट्स में। तो इसका मतलब क्या है? ये P3 हुआ और Q क्या हो गया? 5। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया 3,5। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, आगे क्या कह रहा है? द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो अब ये बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अब आइए हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन अगर इवन है या ऑड है तो क्या सिचुएशन होती है कि अगर आपने x की जगह -x रखा और फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। आपने x की जगह -x रखा और फंक्शन में माइनस का फ़र्क आ गया तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है। तो अब आपको फंक्शन दिया हुआ है x ओवर मॉड्यूलस ऑफ x। तो अब आपने x को रिप्लेस कर दिया -x से। तो अब अभी देखिए -x हो गया, ये -x विद द मॉड्यूलस साइन हो गया। ये -x मॉड्यूलस नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई। ये आप रफली तौर पे करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लियर चीज़ एक्सप्लेन करो। -f ऑफ x आ गया, तो -f ऑफ x आ गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, पूरी MCQs में इंशाल्लाह आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। आइए आगे चलते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ MCQs हियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 है
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर आप x डायरेक्ट 3 कर देते हैं नीचे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि मैंने लिमिट में आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यही उसकी डेफिनेशन भी थी। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो लिमिट आपको दे रखी है x टेंड्स टू 3 और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, तो ये -3, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो गया x -3, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 3, 3 + 3 क्या होता है 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका ऑप्शन है D6, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो -1/∞ क्या होगा, e की पावर -∞ होगा, और इसका आंसर क्या आएगा 0। ये ख्याल रखना है। अब आइए इसकी 7th एमसीक्यूज़ पे। कह रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर -7n। तो अब फार्मूला आप जहन में रखिएगा कि मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, आइए देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, तो बाहर n होगा, तो ये e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होगा। ये इसका बेसिक फार्मूला आपने जहन में रखना है। इसको अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, और 7 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 7 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ब्रैकेट इधर लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ हो गई, ये चले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया आपके पास 1/n, n बाहर -7, तो अंदर क्या हो गया, e हो गया, और बाहर क्या है -7। तो इसका मतलब क्या है कि -7 जो है e की पावर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। तो अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ g ऑफ x इज 3x + 2 एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो फिर f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द 8th पार्ट हियर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि g ऑफ x ये दिया हुआ है एंड g ऑफ f ऑफ x दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, बहुत ही थोड़ा सा रूटीन से हटकर है। तो पहले तो डेटा लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं आपके सामने, तो ये बात समझ में आएगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब देखें g ऑफ x आपको दिया हुआ है, पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं इसको, और g ऑफ f ऑफ x दिया हुआ है x। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। अब देखें g इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, g इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे g ऑफ इनवर्स इसका निकालना है। तो फिर g ऑफ x क्या दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते थे, g ऑफ x इज इक्वल टू, हमने y लेट कर लिया, तो x किसकी इक्वल होगा, g ऑफ इनवर्स y की। तो अब g ऑफ x क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3x + 2, ये हो गया y - 2 इज इक्वल टू 3x, y - 2/3 इज इक्वल टू x किसकी इक्वल है, g इनवर्स y बराबर हो गया y - 2/3, y की जगह x पुट कर लिया, एंड दैट वाज द मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स हियर। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी f ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया f ऑफ x, तो इनवर्स क्या है x - 2/3। कह रहा है f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करें, x की जगह 2 रख दिया, ऊपर 0 आ गया, 0/3, द रिजल्ट इज 0। तो आप देख रहे हैं पूरा आपने इसको सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। पूरी डिटेल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 9th पार्ट क्या कह रहा है
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स किसकी इक्वल होगा। अब आइए हम पहले इसको लिखते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई होता है। 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ई के बराबर होता है। अब आपको क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज दे रखी है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स और बाहर दिया हुआ 1 अपॉन एक्स। तो हमें तो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ भी माइनस चाहिए, तो आई कर लेते हैं इसको। ये हो गया एक्स टेंड्स टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया, मैंने लिखा 1 अपॉन माइनस एक्स और माइनस 1 बाहर लिख दिया। ये पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब ये अंदर का फॉर्मेट बन गया ये वाला, किसकी इक्वल होता है, ई, बाहर माइनस से अपनी जगह रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो ई की पावर -1 जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला ये होता है, बी पार्ट, आपने इसका फार्मूला याद रखना है। अक्सर इसकी एक एमसीक्यूज जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस की आती है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट फार्मूला इसका याद कर लिया कि अब ये इसकी इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसमें मतलब चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसका फार्मूला, इसका आंसर क्या होता है, एफ प्राइम ए। हम कई दफ़ा एफ प्राइम एक्स लिख देते हैं, एफ प्राइम एक्स बाद में लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला इसकी इक्वल होता है, फिर ए की जगह जो भी आंसर आता है उसमें एक्स को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आपका ये रिजल्ट होगा। अब आइए 12th एमसीक्यूज में ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव निकालना। तो ए अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। कोफिशिएंट को पावर से माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया ए माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये आपका डी पार्ट जो इसका सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी 13th एमसीक्यू। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल, ये इसका फार्मूला है। अब कुछ कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक एक दो दो लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं एमसीक्यूज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो भी एंगल दिया हुआ एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका आंसर आ गया 2x साइन एक्स स्क्वायर, -2x साइन एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा a पावर x ln a हो जाएगा इसका ऑप्शन। आप सपोज करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 16 पार्ट क्या है, लॉग ऑफ x एट द बेस a, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स ln a। ये भी फार्मूला है आपका लॉग का, ये ध्यान में रखिएगा। लॉग x एट द बेस a किसकी इक्वल होता है, 1 अपॉन एक्स ln a की इक्वल होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए 17 एमसीक्यूज पे चलते हैं। ln साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा। अब आप देखें, ये y आपको दिया हुआ है ln साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन कॉट एक्स होना चाहिए, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट है। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ये हमने इसको करेक्ट कर लिया, फॉर्मूला याद रखेंगे। अब कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए इसके ऊपर चलते हैं। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का आंसर क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम बात करते हैं। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करके पहले अलग अलग कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो ये डेरिवेटिव कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आपके पास क्या है? कोसेक इनवर्स क्या होता है? -1/x टाइम्स इन द रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 0। इसका मतलब है कि 0 सी पार्ट इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका सी पार्ट जो है वो क्या होगा? सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 में रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ गिवन थी, हमने उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ सेलेक्ट की जो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। कुछ एमसीक्यूज़ गैर ज़रूरी होती हैं, टाइम टेकिंग होती है, तो उनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना रोल नहीं होता। उसके बाद हमने कुछ एडिशनल एमसीक्यूज़ भी डाली हैं, तो वी हैव डिस्कस 20 एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द सेम चैप्टर, फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो ये एमसीक्यूज़ आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काम आएंगी और आपको फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए भी काम आएंगी। आप इनको देखें, इनको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।